नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आगाज सुखन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने एक लफ्ज कुल से इस जहान की तखलीक की, जिसने चरिंद परिंद सूरज चांद सितारे इंसान व हैवानात को जिंदगी गुजारने का एक सलीका दिया और हम इंसानों को इनमें अशरफुल मखलूकात बनाया, जिसकी दस्तरस में जमीन और आसमान है। हमारा भी ये फर्ज है कि इस मालिक हकीकी की बारगाह में हम सना का नजराना पेश करें कि तितली का रक्स गुल की अदा तेरी हमद है, मौजे खिराम बाद सबा तेरी हमद है। ये फूटती सहर तेरी शान वजूद में, महकी हुई शफक की हिना तेरी हमद है। पर्वत की चोटियां तेरी अजमत की नगमा खां, वादी में आबहू की सदा तेरी हमद है। बाद अज हमद खुदाए रब्बे जुलजलाल, महात्मा गांधी विद्या मंदिर आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज मालेगांव सिटी में आज के चिल्ड्रंस डे के मौके पर एक रोजा वेबिनार में मैं प्रोफेसर सादिया परवीन डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू से तमाम ही मुअज़्ज़ज़ हाजरीन का और महात्मा गांधी विद्या मंदिर संस्था के जनरल सेक्रेटरी ऑनरेबल प्रशांत दादा हीरे, ऑनरेबल अपूर्व भाऊ हीरे, ऑनरेबल अद्वया हीरे, ऑनरेबल संपदा दीदी हीरे, प्रिंसिपल ऑफ our college Dr. S. C. Hale, Vice Principal Dr. Shakib Ahmad, NEC Coordinator Dr. Arif Anjum, today's keynote speaker Dr. Manish Sonone from MSG College Department of Politics, IPSC Coordinator Dr. Rizwana Hamdani, Academic Head Dr. Mubin Nazir, इन सब का मैं इस प्रोग्राम में इस्तेमाल करती हूँ। अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम सब इस प्रोग्राम में ज्वाइन हुए हैं ऑनलाइन तर्ज पर। हमें आज की डेट याद है कि 14 नवंबर है, लेकिन आज का ये 14 नवंबर हमारा मंसूब है पंडित जवाहरलाल नेहरू से। इनकी पैदाइश 1888 में 14 नवंबर को हुई और इसी जिम्न में इनके इंतकाल के बाद यौम अतफाल के तौर पर यह दिन आज मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद बच्चों के हुकूक, उनकी देखभाल, परवरिश और तालीम के तहत उनकी जागरूकता को भी बढ़ाना है। खुद जवाहरलाल नेहरू नेहरू के अल्फाज में उनका कहना है कि आज के बच्चे कल का भारत बनाएंगे। जिस तरह से हम इन्हें पालेंगे वही देश का भविष्य तय करेगा। तो इसी जरूरत को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने हुकूमत ने उनके इंतकाल के बाद 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे से मंसूब कर दिया और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर शकीब अहमद को आवाज देती हूँ कि वो वेलकम नोट पेश करें। On behalf of MGV's Arts, Science and Commerce College, Malegaon City, I, Dr. Shakir Ahmed, Vice Principal of the college, welcome all the dignitaries to today's webinar on Children's Day. As Sadia Madam already said that today's webinar is based on children's, their rights, their upbringings and all that thing. So I hope that today's webinar will be आज का ये जो webinar है ये जो ऑब्जेक्टिव्स है जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स लेकर हम इस वेबिनार को कर रहे हैं तो ये एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करेगा और मैं आज इस वेबिनार में शामिल तमाम ही डिग्निटरीज का तमाम ही आए हुए पार्टिसिपेंट्स का मैं वेलकम करता हूँ। स्पेशली मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ, स्पेशली वेलकम करना चाहता हूँ मनीष सर का, डॉक्टर मनीष सर का, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है पॉलिटिकल साइंस के एमएसजी कॉलेज से। तो आई हार्टली वेलकम यू सर एंड ऑन बिहाफ ऑफ आवर college principal, vice principal and all the teaching and non-teaching staff, I welcome all the participants for today's webinar. Thank you very much. थैंक यू सर। मैं आज की आपकी जो उम्मीदें हैं इस प्रोग्राम से मैं इसके लिए यही कहना चाहूंगी कि हमने इन तुंद हवाओं में जलाए हैं चिराग, हमने इन तुंद हवाओं में जलाए हैं चिराग, जिन हवाओं ने उलट दी थी बरसातें अक्सर। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के रिसोर्स पर्सन डॉक्टर मनीष सोनोने सर के इंट्रोडक्शन के लिए प्रोफेसर भास्कर सर से कहती हूँ कि वो इंट्रोडक्शन पेश करें। शुक्रिया मैडम। मैं महात्मा गांधी विद्या मंदिर संस्था के कला वाणिज्य और विज्ञान महाविद्यालय मालेगांव सिटी की ओर से
हिंदी विभाग की ओर से भास्कर खैरनार आज के प्रमुख वक्ता डॉक्टर मनीष सोनवने सर जी का परिचय करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। और आज के इस मौके पर मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत कहना चाहूंगा, क्योंकि जिनकी उंगली पकड़कर मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, जिन्होंने हर कदम पर मुझे कैसे चलना होता है, किस तरह से हर कहाँ कहाँ पर ठोकरें लग सकती हैं, कहाँ कहाँ पर हमें बचना होता है, और कहाँ कहाँ कैसे यानी जिंदगी में किस तरह से किसी भी रास्ते पर चलना होता है, इसका अगर सबक किसी ने मुझे सिखाया होगा तो उनमें मनीष सर बहुत ही अहम हिस्सा रखते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मैं उनकी उंगली पकड़कर यहाँ तक पहुंचा हूँ और आज उन्हीं का परिचय करने का मौका मुझे मिल रहा है। और इसके बारे में, उनके बारे में मैं पहले एक ही बात कहना चाहूंगा कि किस सरलता से उसने लुभाया मुझे, किस सरलता से उसने लुभाया मुझे, रंग सपनों के क्या क्या दिखाया मुझे। तो इस तरह से उन्होंने मुझे जिस तरह से उन्होंने मुझे हर इस कुदरत का हर रंग दिखाया है, उन्होंने अपनी सरलता से मुझे लुभाया है, उसी तरह से उनके सामने आने वाले या उनसे परिचित होने वाले हर व्यक्ति को उन्होंने लुभाया है, क्योंकि उनका व्यक्तित्व ही बहुत ही मिलनसार व्यक्तित्व है। मैंने आज तक नहीं सुना है कि उनका किसी के साथ मनमुटाव हुआ होगा। जो भी उनसे मिलता है या जिनसे भी उनका परिचय होता है, उनसे वह ऐसा पेश आते हैं कि जैसे वह बरसों से उनके दोस्त रहे हों, बरसों से उनका सभी उस सामने वाले से परिचय रहा हो। यानी कहने का अर्थ यह है कि उनका व्यक्तित्व बहुत ही मिलनसार है। वह घुल मिलकर सबके साथ अपना व्यवहार रखते हैं और सबसे उनका बहुत ही अच्छा व्यवहार रहता है। यह हुई उनके वैयक्तिक व्यक्तित्व की बात। अभी उनके साहित्यिक उपलब्धियों के बारे में कहना चाहूं तो मुझे नहीं लगता उन्होंने किसी भी विद्या शाखा की कोई अच्छी जो किताब है वह पढ़ना छोड़ी होगी। यानी वह साइंस की हो या वाणिज्य शाखा की हो या कोई कला शाखा की किताब हो, उन्हें अगर अच्छी लगती है, अगर किसी के मुंह से वह सुनते हैं कि ये किताब बहुत ही बेहतरीन है, अगर उस किताब के टाइटल से अगर वह प्रभावित होते हैं, तो वह किसी भी विधा की या किसी भी विद्या शाखा की किताब हो, उस किताब को वह पढ़ते हैं। यानी कहने का अर्थ यह है कि वह बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा विज्ञान शाखा से की है और बाद में वह कला शाखा की ओर मुड़े हैं, और फिर उन्होंने पॉलिटिकल साइंस इस विषय को एमए में स्पेशल तौर पर लेकर उन्होंने नेट सेट और पीएचडी की डिग्री हासिल की है। और उसी तरह से उन्होंने अलग अलग वर्कशॉप में, अलग अलग सेमिनार में, अलग अलग संगोष्ठियों में हिस्सा लिया है और वहां पर भी उन्होंने अपने आप को बहुत ही मजबूत साबित किया है। उस तरह से उन्हें अलग अलग क्षेत्रों से विविध सम्मान मिले हैं और उनके बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है। मैं उनको लेकर बहुत कुछ बोल सकता हूं, क्योंकि जब मैंने पढ़ाई की थी तब मैं उनके साथ ही उनके बगल में बैठकर मैं पढ़ाई करता था। हर तरह का मार्गदर्शन उन्होंने मुझे किया है। यही नहीं, उन्होंने मुझे आर्थिक तौर पर, मानसिक तौर पर सारी मदद उन्होंने की है। और मुझे ही नहीं, जो भी मेरी तरह के छात्र हैं उनको वह अक्सर मदद किया करते हैं। ऐसे उनके व्यक्तित्व के अनेक पहलुओं के बारे में मैं दिन भर बोल सकता हूं, लेकिन आज के इस प्रोग्राम के समय को मद्देनजर रखते हुए मैं इतना ही उनके बारे में कहना चाहूंगा और आगे के सूत्र मैं सादिया मैडम को देना चाहूंगा। धन्यवाद मैडम जी। शुक्रिया सर, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से मनीष सर के कैरेक्टर को हमारे सामने वाजे किया। हर लिहाज से बिला शुबा वो ऑलराउंडर हैं। हमने भी उनके साथ रहने का मौका मिला और उनसे मुस्तफीज हुए। बहुत सारी बातों पर उन्होंने बहुत ही सीधे साधे अंदाज में और बहुत नैक के जो काम थे उसमें भी बहुत सारे उन्होंने गाइडेंस खुद मुझको भी दिया। तो सर के लिए मैं कहना चाहूंगी कि अज़्म मुहकम हो तो होती है बलाएं पसपा, कितने तूफान पलट देता है साहिल तन्हा,
और इसी शेर के साथ मैं डॉक्टर मनीष सोनोने सर से गुजारिश करती हूँ कि वो आज के दिन से रिलेटेड और यौम अतफाल से रिलेटेड मुनासिब मालूमात और हिदायत हमें दें। और इस शेर के साथ मैं कहना चाहूंगी कि इन्हें बदलना है इनकी कौम के बच्चों का मिजाज, इन्हें बदलना है इनकी कौम के बच्चों का मिजाज, क्योंकि बिन तराशे हुए हीरे इन्हें अच्छे नहीं लगते। मनीष सर। ओके, मेरी आवाज आ रही मैडम? जी सर, आ रही है। हाँ सर, ये थे। ओके ओके, तो आज के इस बाल दिन हम जिसको बोलते हैं, उस प्रोग्राम को अरेंज करने वाले हमारे शकीब ऑनरेबल वाइस प्रिंसिपल है, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया, और मेरे दोस्त भास्कर सर, जिन्होंने बहुत बड़ा मेरा इंट्रो दिया, और हम रूममेट भी थे, इसलिए हम एक दूसरे के प्रति ज्यादा संवेदनशील है। दूसरे हमारे जिनके साथ मैंने काम किया वो हमारे सादिया मैडम, मुबीन सर, और मेरे एक अच्छे दोस्त इमरान सर, वो दिख नहीं रहे, तो और सिटी कॉलेज के सभी प्रोफेसर। आज हम वो जो बाल दिन मना रहे हैं, तो मुझे थोड़ी कल शाम जब भास्कर जी का मुझे कॉल आया तो मुझे एक सरप्राइज हुआ कि चलो दुनिया में कोई तो कॉलेज है जो बाल दिन मना रहा है, वरना आज के दौर में गांधी नेहरू के बर्थडे सेलिब्रेट करना इतनी बड़ी बहुत बड़ी रिस्क होती है। जो सोसाइटी का कल्चर बदला हुआ है, जो राजनीति बदली हुई है, जो इकोनॉमी बदली हुई है, और जो सोचने का ढंग बदला है, इस हिसाब से यदि देखा जाए तो आपका छोटा सा प्रयास है लेकिन बहुत बड़ा, मैं इसको मानता हूँ। शकीब सर, मैं 15 साल से जॉब कर रहा हूँ, 15 साल में पहली बार नेहरू की बर्थ एनिवर्सरी पे कोई कार्यक्रम मैनेज होते हुए मैंने देखा, और पहली बार मैं नेहरू पे बोल रहा हूँ। आज तो सिलेबस से भी नेहरू गायब हो रहे हैं। नेहरू के बारे में जो भी कुछ हम जानते हैं, हमें जो ज्ञात है, वो सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से है, और वही से हम अपनी सोच बना के रखे हैं। भास्कर, मला 15 मिनिट बोलायचं का? जी सर, जी सर, आप आपका टाइम लीजिए, कोई इश्यू नहीं। ओके ओके, तो हाँ सर, 15-20 मिनिट। हाँ हाँ, तुमच्या हिशोबाने घ्या। हाँ चालेल चालेल। तो लीडरशिप के बारे में, नेहरू जी के बारे में जो कुछ बोला जाता है, जो कुछ कहा जाता है, वो सब हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, वहीं से सब कुछ आते हैं। और नेहरू के बारे में बहुत बड़ी गलत फहमियां हमें आज तक दिखाई देती है, सुनाई देती है, क्योंकि हमने कभी पढ़ा नहीं। हमने हर कोई चीज पढ़नी चाहिए। जैसे भास्कर ने अभी बताया कि सर कौन सा भी किताब पढ़ लेते हैं, तो एक बार जब हिंदी डिपार्टमेंट में एमएजी कॉलेज में परवेज मुशर्रफ की बायोग्राफी आई थी, तब मैंने वो पढ़ी थी, तो सबने मेरे हाथ में वो किताब देख के बोला था कि ये क्या पढ़ रहे हो आप? तो मैंने यही बोला था कि हमें कोई किसी के बारे में जानकारी लेनी हो, क्या हो रहा है इसके बारे में, तो हमें पढ़ना चाहिए। और वो किसी का भी हो, वो पाकिस्तान हो या बैरिस्टर जीना का, या नेहरू हो या गांधी हो, जब हम उनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे, बायोग्राफी हमें क्या संदेश देती है कि उस वक्त उस लीडर ने ये कदम क्यों उठाया, ऐसी कौन सी सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक परिस्थितियां निर्माण हुई, इसके कारण उन्हें एक कदम उठाना पड़ा। कोई भी लड़का या कोई भी आदमी उस परिस्थिति का बच्चा होता है। हम 2021 में जब अभी जी रहे हैं, तो इससे हमें जो कुछ हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, इसका नेचुरली इन्फ्लुएंस हमारे पे होने वाला ही है। हम कोई अभौतिक चीज नहीं है, हम पेड़ नहीं है कि एक जगह पे खड़े रह सकते। हम घूमते हैं, हम सोचते हैं, और इसी से हमारे विचार तैयार होते हैं, और हम अपनी एक फिलोसॉफी बनाते हैं।
तो नेहरू के बारे में जानने से पहले ये बातें हमारे क्लियर होनी बहुत जरूरी है कि नेहरू भी एक इंसान थे। इंडिया में क्या हुआ है कि लीडरशिप की कुछ क्वालिटीज है, लीडरशिप के कुछ पैटर्न्स बने हुए हैं। उस पैटर्न्स में एक बात है कि नेता कितना भी अमीर हो, लेकिन उसने गरीबों जैसा अपना बिहेवियर रखना चाहिए, उसकी ड्रेसिंग गरीब जैसे लगनी चाहिए। तो ये जो पैटर्न बना, इसके लिए बहुत एक बड़ा रोल गांधी जी का था। जैसे गांधी जी ने वो पंचा पहना और टाई सूट उतार के रखी, उसके बाद लोगों के दिमाग में ये बैठ गया कि तभी से आज तक कि लीडर एक हमेशा गरीब ही होना चाहिए। अभी भी हम देखते कि मोदी ने वो सूट पहना तो उस पर टीका टिप्पणी की गई, या राहुल गांधी कभी फॉरेन जाते हैं तो उस पर टीका टिप्पणी की जाती है। कोई हमारा बड़ा पॉलिटिकल लीडर किसी इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलता है, अंबानी से या अदानी से या टाटा से, तो उनके बारे में गलत बोला जाता है। ऐसा नहीं है। हमें ये सोचना चाहिए कि जो देश चलाता है, जो देश का नेतृत्व करता है, वो उद्योगपतियों से ना मिले, ऐसा कैसे हो सकता है। और इसीलिए हम यदि सोचेंगे तो टाटा, बिरला या बजाज, गोयनका, ये फैमिलियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे फ्रीडम मूवमेंट में। वो फाइनेंशियली कांग्रेस के पीछे खड़े रहे। इसी कारण गांधी नेहरू जी का लीडरशिप भी एक उभरता गया। वो 100% वो मास लीडर थे। वो जहाँ खड़े होते थे वही लोग उनको देखने के लिए आते थे। लेकिन हम राजनीति की कुछ मजबूरियां भी होती है। लीडरशिप डेवलप करने में पैसा या इंडस्ट्रियलिस्ट का सपोर्ट बहुत बड़ा एक रोल होता है। और इसी कारण से हम ये मान के चले थे कि कोई भी देश हो, वहां हमारे देश को छोड़ के बाकी के देशों में यदि आप अमेरिका और यूरोप के बारे में यदि सोचेंगे तो वहां बहुत से ऐसे लीडर है कि जो औद्योगिक समूह से आए। हमारे देश में अभी तक तो कोई नहीं आए जो राज्यसभा एमपी छोड़ के। तो मेरा बोलने का और कहने का तथ्य है कि कोई अमीर फैमिली से यदि बच्चा कोई पैदा होता है और उसके बाद वो लीडर बनता है तो उसकी कुछ गलती नहीं होती कि वो गरीब फैमिली से क्यों ना है। और नेहरू के बारे में ये हमेशा ये इस पे बहुत बड़ा जोर दिया गया है कि उनकी जो स्टाइल थी, नेहरू की जो लाइफस्टाइल थी, वो बहुत ही रंगीन थी, या वो वेस्टर्न उन पे इन्फ्लुएंस था। जैसे कि उनका ड्रेसिंग, अब व्हाट्सएप पे देखते हैं कि वो उनके सिगार पीते हुए कुछ फोटो वायरल होते हैं। वो स्विमिंग पूल में जाते हैं, उसके फोटो वायरल होते हैं। अरे वो बैरिस्टर थे। उन्होंने अपना पूरा बचपन और पूरा पूरा ग्रेजुएशन, हाई स्कूल की टीचिंग लर्निंग, ये सब उन्होंने फॉरेन में की, लंदन में की। तो जाहिर तौर पे वो उनका वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, वेस्टर्न सोसाइटी का इन्फ्लुएंस उन पर रह सकता है। वही बात हम बैरिस्टर जिन्ना के बारे में बोल सकते हैं। तो हर लीडर को गांधी जी के नजरिए से या गांधी जी से कंपेयर करके हम देख नहीं सकते कि